बाबा शिव को याद करें, हल्का जीवन जिए और जीवन को उलझाए नहीं। हम बहुत जगह पढ़ते हैं इस स्लोगन, मोबाइल पर भी और बहुत सारी किताबें भी पढ़ी जिसमें एक लक्ष्य शब्द का बड़ा उपयोग होता है। लक्ष्य है कि एक एम, अंग्रेजी में एम कहते हैं, या उद्देश्य कह दो। जीवन का उद्देश्य क्या? बहुत लोग जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं और जरा अपने आप को काबिल समझते हैं तो सामने वाले से प्रश्न कर देते हैं कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। अब हम ज्यादा तो नहीं उनके बारे में कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं क्योंकि वो अपने जीवन को जिस स्थिति पर पहुंचा चुके हैं या भाग्यवश पहुंच गए हैं, तो वो लोग इस तरह की बात करते हैं और अपनी औकात को भूलकर। एक बात बताओ, लक्ष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी इच्छा अनुसार लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में किसी ने लक्ष्य प्राप्त कर पाया? हाँ, इतना जरूर है कि कोई व्यक्ति नीचे ओहदे पर बड़ा व्यापारी, बड़ा कर्मचारी बन गया, अधिकारी बन गया, तो अपने आप को काबिल समझ के कहता मेरा एक उद्देश्य था IAS बनना, मेरा एक उद्देश्य था सफल व्यापारी बनना, मेरा एक उद्देश्य था बड़ा डॉक्टर बनना। किसका नहीं उद्देश्य है? इस संसार में कौन बड़ा व्यापारी नहीं बनना चाहता? बताओ, अपनी अपनी छाती पर सब लोग हाथ रखो। कौन बहुत बड़ा व्यापारी नहीं बनना चाहता? कौन बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बनना चाहता? कौन बड़ा भारी अधिकारी नहीं बनना चाहता? कौन ऊंचे पोजीशन नहीं पसंद करता? सभी पसंद करते हैं। गांव के व्यक्ति से लेकर शहर के व्यक्ति से बड़े बड़े महानगरों के, विश्व में सभी लोग इस चीज को नकार नहीं सकते। बातें दुनिया में कोई कितनी भी मारे, क्या सभी बन जाते? अरे बच्चा पढ़ता रहा, प्रयास करता रहा 6 बार, फेल हुआ, इसके बाद भी IAS हो गया, तो वो तो उसके अपने मुकद्दर का फल है। वो मुकद्दर उसको वहां ले गया। बात को एक तुर्रम खाए दिखाता, मैं 3 बार फेल हुआ हाई स्कूल और ये था वो था, इसके बाद मैं बन गया और पास हो गया, मैंने 6 नौकरियां छोड़ी, मैंने 7 छोड़ी। अरे तेरे मुकद्दर में था, तूने प्राप्त किया, वो तुम्हें ऐसी प्रेरणा मिली, तुम्हारे अपने संस्कारों ने प्रेरणा दी, ऐसा सहयोग दिया, ऐसा साथ दिया, ऐसा परिवार दिया, ऐसे दोस्त दिए, ऐसा माहौल दिया, जो आप पढ़ के निकल गए। या सभी जो IAS का एग्जाम ट्राई करते हैं, क्या वो IAS बनना नहीं चाहते, सिर्फ ट्राई करते रहते? नहीं बन पाते हैं, मुकद्दर में नहीं है। छोटे छोटे अधिकारी बनकर, कर्मचारी बनकर रह जाते हैं, या कभी कभी कुछ भी नहीं बन पाते हो। अब वे बन गया, तुम्हारा प्रताप अपने आप को समझता है। कभी सहज ढंग से आंख बंद करके बिस्तर पर जो अपने आप को बड़ा तुर्रम खा और कहते हैं हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, वो कभी सोचे तुम क्या थे और क्या लक्ष्य बन गया? पास हुई गए तो लक्ष्य मिल गया, और नहीं पास हो तो लक्ष्य बुझ जाता तुम्हारे सब। तो कभी भी हतोत्साहित मत करो किसी को, कि किसी को से आए हुए प्रश्न करो तुम्हारा लक्ष्य क्या है। सबका लक्ष्य होता है अच्छी से अच्छी स्थिति में जाना। बन वही पाता है जिसके अपने प्रारब्ध होते हैं, पिछले जन्म का कर्म होता है, भाग्य होता है, कर्तव्य होता है। बहुत लोग कहते थे भाग्य कुछ होता ही नहीं, भाग्य तो खुद बनाया जाता है। अरे जब तेरा भाग्य होगा ना तो नाने पर भी पैदा होगी, और तुम्हारा भाग्य होगा आपको कोई बड़ा आदमी गोद ले लेगा, बड़ा आदमी बना के चला जाएगा। बहुत ऐसे लावारिस बच्चे जिनके माँ बाप ने पैदा किया और सड़क पर फेंक किया, बहुत नंबर 2 के बच्चे सड़क पर फेंक किया, उनको अच्छे लोगों ने बड़ा बना दिया। बहुत ऐसे इसी में जो गोद लिए हुए बच्चे, सड़क पर पाए हुए बच्चे बर्बाद भी निकले। हमारे पास बहुत ऐसे उदाहरण, उन्होंने अपने माता पिता को इतना दुख दिया है कि ये तबाह हो गए, फील करते हैं कि हम गोद न लिए होते तो ज्यादा। कुछ लोग ऐसे भी बच्चे हैं जो जिन्होंने गोद लिया, उनको बाद में पता भी चला, बात को अपने माँ बाप को भी, माँ बाप उनको अपने माँ बाप समझते रहे, पूरा सम्मान दिया, पूरी इज्जत दी।
तो लक्ष्य दुनिया में किसी का नहीं होता, लक्ष्य तुम्हारे अपने कर्मों का होता। कर्म से प्रारब्ध बनता, प्रारब्ध से वो घटना घटित होती है और वो कर्म आपको करवा लेंगे जिस स्थिति का आपने कर्म फल बनाया है। लक्ष्य कोई भी नहीं होता। मैं अपने जीवन को अनुभव करता हूं। मैंने जो नहीं सोचा था वो हुआ, जो कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था वो हुआ। हमने अपनी जिंदगी में बाल्यकाल में बल्ब नहीं देखा था जलती हुई थी, इतने गरीब घर के थे, भोजन नहीं था, सब्जी की तो बात छोड़ दी, रोटियां नहीं थी खाने के लिए, कपड़े तो बात छोड़ दी। दूसरा 10 पैसे की बात चाटता था, यहाँ लार गिरती थी। इतनी गरीबी का जीवन हमने जिया। और क्या लक्ष्य नहीं था बड़ा आदमी बनने की? कम से कम बर्तन खाने को मिल जाए, आमे सुनने को मिल जाए, सब कुछ था, नहीं मिला। और जब मिलने को हुआ तब मिला। तो लक्ष्य आज हम कह रहे हैं, हमने हमारा लक्ष्य था कि शहर में जाके रहेंगे, कुछ घर बनवाएंगे और कुछ हम एसी लगवा लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वो ऐसा करेंगे, गाड़ी ले लेंगे। ये लक्ष्य हमने, हमारा लक्ष्य था, मैंने पूरा किया। हमारे साथ के पढ़ने वाले बहुत ऐसे जो बहुत अच्छी स्थिति में, और हमारे साथ के बहुत ऐसे पढ़ने वाले हैं जो गाँव में खेती कर रहे हैं। क्या उनका लक्ष्य नहीं था? क्या वो हमको देखकर अफसोस नहीं करते कि हमारे साथ पढ़ने वाले लड़का आज गाड़ी से चल रहा है और थोड़ा ठीक स्थिति में, हम वहीं के वहीं बने रहे? तो लक्ष्य सबका होता। लक्ष्य जिस टाइम बस्ता पीठ पर लग जाता है उसी टाइम से माँ बाप का लक्ष्य बन जाता है कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा। होता कुछ नहीं, होता है वही जो तेरे मुकद्दर में हो। तो कभी भी अपने बच्चों को लक्ष्य के प्रति कभी भी कोई ऐसे शब्द बाण मत मारे जो उनसे प्रश्न करें कि तुम्हारा लक्ष्य क्या, तुम कर क्या पाओगे जिंदगी में। बहुत माँ बाप कहते तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। अरे लक्ष्य क्या कर लोगे? तुम आरबीआई के कर्मचारी बन के रह गए, तुम काहे नहीं IAS हो गए, तुम काहे नहीं लोकसभा पहुंच गए? तुम्हारा लक्ष्य नहीं था, तुम्हारे मुकद्दर में था, वो करना कर पाए। अब तुम लड़कों को लक्ष्य समझा रहे हो। अरे उनके भाग्य में होगा उतना ही कर पाएंगे, चाहे जितने घोड़े छोड़ दो। बहुत IAS जेल में पड़े हैं, बहुत IAS सस्पेंशन निलंबन है, बहुत ऐसे IAS हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। उनका क्या लक्ष्य था कि IAS बन के सुसाइड करेंगे? उनका क्या लक्ष्य था कि हम उच्च अधिकारी बन के हम सस्पेंशन निलंबन हो जाएगा या घूसखोरी में पकड़े जाएंगे? किसी का लक्ष्य नहीं होता, हो जाता है। आदमी गाल बजाता है फालतू की बातें करके। कभी भी लक्ष्य को लेकर कभी भी दौड़ मत लगाएं। आप यहां से दिल्ली के लिए निकले, प्रयास करें, पहुंच पाए तो ठीक, नहीं पहुंच पाए तो ठीक, उसमें भी सुख खुशी रहे। आप लक्ष्य करके देखिए, किसी भी चीज का लक्ष्य करके देखिए। लक्ष्य है तुम्हारा कि बहुत बड़े होटल में भोजन करें, गाँव वहां का भोजन तुम्हें स्वीकार न करें, बीमार हो जाओ तुम। लक्ष्य है, पूरा नहीं हुआ, उस खाने को पचा नहीं पाया। बहुत सारे हमने देखे। बहुत लोगों का लक्ष्य रहा, WP चलेंगे, उसी दिन पकड़ गए, लक्ष्य घुस गया सब। बहुत ऐसे लोग हैं, बड़ी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना शुरू किया, पहले प्रॉपर्टी में फंस गए, वो काम नहीं गया उनका। इसलिए कोई भी हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारे अपने कर्म भोग जो है वो आएंगे और हमें वहां ले जाएंगे। इसको लेकर कभी परेशान न हो। जो ऊंची सीट पर बैठ जाता ना, उसी तरह से बात करता है और उनके परिवार में जाते हुए अपने बच्चों को लक्ष्य नहीं बता पा रहे। खड़े हुए उधर, मैं आपके बेटे बराबर था, मैं तो आर्मी में था, ये पोस्ट पे था। अरे तुम थे 40 साल पहले आर्मी में, जब घसीट के भर्ती किया जाता था तब थे। आज तुम्हारे लड़के कितने नौकरी करते, कहते वो तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो दूसरे बच्चे को उदाहरण देकर उसको हतोत्साहित कर रहे हो। तो लक्ष्य के चक्कर में बच्चों को कभी भी टेंशन न दें, कभी परेशान न करें। और इच्छा, विश्वास और मेहनत, इच्छा तो सबके होती, ये कहने की जरूरत है नहीं। विश्वास जब आदमी के भाग्य में ये चीज नहीं है, लगातार वो प्रयास करते करते टूट जाएगा, विश्वास तो खत्म हो जाएगा। काय का विश्वास? कोई विश्वास नहीं करिए, चलते रहिए,
लक्ष्य मिल जाएगा। जाना होगा तो पहुंच ही जाओगे, नहीं लक्ष्य होगा तो रास्ते से लौट आओगे, कोई ना कोई कारण मिल जाए। अब बिल्कुल इसी तरह विश्वास बना लिया, बात को पता लगा नहीं कुछ हो नहीं पाए तो बच्चा वहीं से टूट गया, जर्जर हो गया, डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि विश्वास भरपूर करना, कोई विश्वास नहीं। बच्चों को बताओ, प्रयास करो, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भगवान ने भेजा ना, तुम व्यवस्था करके भेजा होगा, जीवन चल जाएगा। कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी, हर व्यक्ति की व्यवस्था है। खेले बच्चे क्या खेती करते हैं कि नौकरी करते हैं, कैसे जी रहे हैं, सब बढ़िया, शौक, कोई भी रोग नहीं उनके। ना जमीन खरीदते हैं और ना जमीन अपनी बनाते हैं, और दूसरे घर में घुसे रहते हैं, चिपकनी है, वो मकड़ी है, अपना आराम से जीवन चला, चूड़ा है, ये करते हुए घर में कोई जीवन काट के चले जाते हैं। प्रयास अपना करते रहिए, नहीं कराना ही होगा जो तेरे मुकद्दर में होगा। प्रयास घर बैठ के आएगा, ऊपर वाले बातें मारने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं मेहनत करोगे, प्रयास करोगे तभी भाग्य बनेगा। हम कहते हैं तेरा भाग्य होगा, तभी आप मेहनत करोगे और तभी आप आगे दौड़ोगे। बहुत ऐसे हैं कि जिन्होंने पढ़े नहीं और पैसा दे के मार्कशीट लेते रहे, अच्छी नौकरी पा गए, और बहुत ऐसे जिन्होंने मेहनत से पास किया, हर क्लास पास किया और उनका नहीं हुआ, क्योंकि उनके सिफारिश नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कोई जुगाड़ नहीं था। प्रयास ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया ना। विश्वास ने कुछ भी तो नहीं किया। तो इच्छा सबकी होती है, विश्वास कभी ना रखें। विश्वास सिर्फ भगवान के अलावा, विश्वास सब जगह टूटेगा तुम्हारा, परेशान होगा। विश्वास भगवान के प्रति रखोगे कभी नहीं टूटेगा। बाकी सिर्फ जगह विश्वास जहां रखोगे अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा, और जीवन आगे जीते रहे और बढ़िया काम करते रहे। मेहनत करने से भाग्य अगर बनता होता तो तमाम रिक्शा चलाने वाला, तमाम ऑटो चलाने वाले और तमाम ई रिक्शा चलाने वाले और तमाम पन्नेदार, लेबर, मिस्त्री, ये तो बहुत मेहनत करते हैं ना, रुपा खोल डालते हैं, क्या मेहनत नहीं करते हैं? सब मुकद्दर अपना अपना। जब चुनाव होता है तो सभी प्रत्याशी जान लगा देते हैं, खर्चा कर देते हैं, क्या सभी मेहनत नहीं करते हैं जो हार जाते हैं? सोचे जरा, एक जीतता है, कौन? कि मुकद्दर होता है जिसका उसके माध्यम से उसके कर्म जुड़े हुए हैं, वो जीत जाएगा। तो क्या मेहनत परिश्रम नहीं किया? सब कुछ किया। मेरे तुम्हें पहली बार खड़े हुए, पहली बार जीत गए, अब मेरे तुम्हें 10 बार नहीं जीत पाए, पूरा जीवन खराब हो गया। कुछ लोग जीत कर भी उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कुछ ऐसी स्थितियां बन गई कि उनके मन मुताबिक नहीं हुआ, जो ढक्कन हो गए। क्या प्रयास नहीं किया? बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहे। कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य सिर्फ भगवान है और विश्वास सिर्फ भगवान है। और जो भी मेहनत करो भगवान को याद करने के लिए, अपने आप को पावन और पवित्र बनने के लिए, और पवित्र पावन बन जाओगे तो जितने लक्ष्य वाले सब तुम्हारे पैर छूएंगे। बहुत बहुत मथुरा में लोग बैठे हैं कि बड़ी बड़ी दूर से आके पैर छूने आते हैं, बड़े बड़े महात्मा ऋषि, बहुत बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके पास बैठ के काउंसलिंग कराने जाते हैं, अच्छा खासा पूज रहे हैं। वो बनो यार जो जीवन भर तुम्हारा नाम याद रहे कई जन्मों तक, और कुछ लोगों का भविष्य और भाग्य बना के जाओ। बाबा शिव को याद करें और सदा